यहाँ पे अभी हम जाएंगे डेल्टा एस सराउंडिंग पे हम जाएंगे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट विच इज माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अभी यहाँ पे एस टोटल अगर हमको निकालना है तो हमको एस टोटल हमको सिस्टम का निकालना है, एट द सेम वे हमको सराउंडिंग का निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सराउंडिंग की वैल्यू अपने को पहले ही दी है तो एस सिस्टम हम वैसे ही रखेंगे, सराउंडिंग के बेसिस पे माइनस डेल्टा एच अपॉन टी डाल देंगे, ये यहाँ से यहाँ पे डाले अपन ने। सो देयरफॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम जो भी है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है डेल्टा एच अपॉन टी। अभी हम अगर डेल्टा अगर हम ऊपर नीचे मतलब कि देखो, अगर हमको डिनोमिनेटर सेम करना है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टी से, अगर मैं नीचे टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सो देयरफॉर डेल्टा एस टी मतलब टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, और नीचे जो होगा टी हो जाएगा। अभी ये जो टी होगा इस टी को इस साइड में भेज दो तो अपने को वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ये होगा अपना वैल्यू इधर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है, हम सभी को पता है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये क्या होता है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक काम कर लेना, यहाँ पे आपको साइंस चेंज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस नेगेटिव साइन, तो अगर माइनस से किया तो ये माइनस में हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डेल्टा एच, तो प्लस को आगे लिख लो, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड वी नो दैट this is nothing but this is the Gibbs energy. So therefore minus T delta S total is equal to Gibbs energy. So ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा S। एक बार चैट में लिखो, सबको क्लियर है क्या? ओके। चलो, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैं लिख रहा हूं तो ये बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैंने बस नेचर लिख के दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ हो सकता है, नहीं हो सकता मुझे पता नहीं, लेकिन देख लेना। एस टोटल जब अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो समझ जाना उसका नेचर कैसा होगा, मतलब नेचर स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एस टोटल ये क्या होगा, पॉजिटिव। एस इफ एस टोटल इज पॉजिटिव तो उसका नेचर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी मतलब गिव्स एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। उसी प्रकार से अगर हम एस टोटल की बात करें, अगर एस टोटल ये नेगेटिव हो गया तो वो जो उसका नेचर हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होगी, विच इज पॉजिटिव इन द सेंस इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको एकदम अच्छे से, इट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। ये जो चीजें होगी ये हैशटैग सीईटी में आपको आएगी, सीईटी में इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान में रखना। समझ गया बच्चा लोग एक बार सबको? वी नो दैट, हमको क्या पता है कि भाई डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एस इज नथिंग बट इट इज द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा एस जो होता है वो होता है सिस्टम। बट इक्विलिब्रियम पे देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे देखो देखो देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या है राहुल? जीरो। जीरो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि अपने को इक्विलिब्रियम ढूंढना है, तो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन में डालना है आपको वैल्यूज, ये पहला इक्वेशन है तो ये पहला इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। अभी ये जो माइनस वाले हैं ये प्लस में चले जाएंगे, तो देयरफॉर टी डेल्टा एस उधर वाले इधर भेज दो, इक्वल्स टू डेल्टा एच। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, सिस्टम नीचे चले जाएगा क्योंकि अपने को टेम्परेचर ढूंढना है। सो देयरफॉर टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वगैरह, तो ये होंगे अपने एंट्रोपी और एंथैल्पी के बेसिस पे। तो क्या होगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा। बच्चा लोग प्लीज, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ प्लीज अच्छे से मतलब
लर्न करके रखो, अगर लर्न नहीं करोगे ना तो सीईटी नहीं समझने वाला है, बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। ठीक है, आपको सीईटी में कभी अलग बता देते हैं, आपको डेल्टा एस का फॉर्मूला दे देंगे तो डेल्टा एस ऊपर चले जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, ये देखो आपको सिंपल जाता है। स्टूडेंट्स, ये बस गिव्स फ्री एनर्जी या फिर गिव्स एनर्जी एंड इक्वेशन कांस्टेंट, ये बस ध्यान में रखना, इक्वेशन नहीं है वो, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है। ठीक है, इस लेसन के स्टूडेंट्स 50 एमसीक्यू करेंगे अपन, 55 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको आपके सीईटी में आएंगे लगभग 3 एमसीक्यू। कितने? 3 मतलब तुम्हारे 3 मार्क है इस लेसन से। तो मैं नहीं चाहता कि इस लेसन से आपका एक भी मार्क जाए। ठीक है, डेल्टा जी, तो ये कुछ नहीं, जब भी 0 लग जाता है या फिर नॉट लग जाता है तो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इधर बस स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी लिख दो। एलएन तो ये मैंने कल ही बताया था आपको, ये है नेचुरल लॉग, इसको अपन कहते हैं, जो मैथ में होंगे उसको मालूम होगा, नेचुरल लॉग, और उसको अपन लॉग ई बताते हैं। देखो ये कल ही बताया था, ये साइड में बॉक्स बना के बताया था इधर। ठीक है, ये देखो लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू होती है 2.303 लॉग टू द बेस 10। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बना रहे होंगे, उनसे भी कहूंगा कि भाई नोट्स वगैरह बना के रखते जाओ, जिससे कि फिर बाद में लास्ट में आपको सब चीजें मिले। मेरा तो मिल ही जाएगा आपको को ये वाला, लेकिन तभी भी सर ये बोर्ड्स के लिए भी हाँ हाँ, बोर्ड्स के लिए प्रेफर करो तुम इसको, ये सिंपल है बोर्ड्स के लिए, मतलब इजी जाएगा तुमको। चलो लास्ट टॉपिक पे जाएंगे अभी स्टूडेंट। जो हेल्स लॉ वगैरह है वो सिंपल है, वो हम लगे तो मैं एमसीक्यू के टाइम में भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम तुरंत एमसीक्यू पे जा रहे हैं अभी, तुरंत लगेज। ठीक है, उसके पहले बस एक फॉर्मूला दे दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी लॉग ई के जगह पे आता है, आपको पता है 2.303 लॉग टू द बेस 10। और अगर रिएक्शन ऐसी रही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन, और फिर यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलो सबको क्लियर है बच्चा लोग? इधर तक चैट में लिखो। यहाँ पे हमारा थ्योरी का पार्ट होता है पूरा की पूरा समाप्त। एक बार चैट में लिखो, फिर मैं आ रहा हूँ उधर, और फिर हम न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं एमसीक्यू पे जाएंगे। मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला सीईटी का। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को मास दिया है CO2 का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल रहा हूं मैं, मास बोल रहा हूं। मास दिया है CO2 का, कितना दिया है? 0.176 किलोग्राम। ठीक है, फिर अपने को ढूंढना है मॉलिक्यूलर मास। कितना बोला राहुल? 44। लेकिन 44 क्या होता है? ग्राम होता है। तो अभी मेरे को बोल, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, चलेगा क्या ये? नो सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 176 ग्राम, बरोबर? हाँ सर। ओके, अभी हम सभी को पता है कि रिएक्शन कैसी होती है जब कार्बन ये मिलता है ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन क्या होती है? CO2। और कितनी एनर्जी बाहर निकली है उनने कहा है, विच इज -393 केल्विन, -393 किलो जूल। ठीक है, केल्विन, हाँ किलो जूल। अभी यहाँ पे अपने को किलो जूल है बच्चा लोग, के स्मॉल है, ध्यान में रखना। ओके, ये जो होता है कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम का होता है, ऑक्सीजन एक 16 ग्राम का होता है। 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 और ये मिलके कितना हो गया? राहुल ने जो बोला वो सही बोला, विच इज 44।
अभी स्टूडेंट्स अगर कितने ग्राम 176 ग्राम का है, ठीक है, अगर 176 ग्राम का CO2 ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा अपना, जो कितना जूल बन रहा है, किलो जूल है, विच इज -393 किलो जूल, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, और कितना प्रोड्यूस हुआ है, मास कितना है 176। इसको जरा कैलकुलेट करो तो, मोबाइल पे कर ले फटाक से, 393 इंटू 176 कर, डिवीजन कर हाँ 44। सर। आंसर माइनस में ही थे सब, तो मतलब अपना बरोबर जा रहा है। ये वाला देखो, 3 - 393 किलो जूल इंटू 176 कर, और उसको फिर 44 से डिवीजन कर, बोल फिर आंसर क्या होगा। हेलो हेलो। हाँ बोल। -1 1572 ऑप्शन है ना ये, 1572, यस। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग, सबको समझा? यस सर। एक बार चैट में देख ले राहुल, अब भी अपन ने देखा था एंथैल्पी, तो ये देखो यही था फॉर्मूला, बरोबर। ओके, तो आंसर क्या होगा राहुल, समझ गया? आवाज आ रही है तेरे को? क्लियर? चल, सो आपका आंसर क्या होगा, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। तो U प्लस PV क्या है, कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, C, विच इज इंटरनल एनर्जी प्लस PV। समझ गया बच्चा लोग? ओके, तो ये समझ गया सबको, 3 2 2 2। तीसरे वाले पे जाएंगे। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 प्लस Cl2। हो, ये तो बहुत ही भयंकर पूछ लिया है भाई, PCl3 और फिर ये वाला डेल्टा H और डेल्टा U के फॉर्म में। स्टूडेंट्स 2 मिनट रुकना है, ठीक है, मैं मेरा सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आंसर आ गया उस चीज से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके सर। हम कर रहे हैं थर्ड वाला सॉल्व। क्या क्या दिया है एक बार पढ़ने दो, रुको। फॉर अ रिएक्शन PCl5 दिया है, PCl3 प्लस Cl2। ओके ग्रेट, चलो समझ गया है अपने को। जो रिएक्शन दी गई है विच इज PCl5, जो गैसियस में है, फिर वो इधर जाएंगे Cl2। तो अगर हम इनके मोल्स अगर हम चेक करें, तो डेल्टा H को फॉर्मूला है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। तर इनच अपन हे काय हो जाएगा, NG म्हणजे गॅस करता NRT। ओके, NRT, तो दिस विल बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U। ठीक है, अब रुको स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैंने U में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि सब तरफ क्या है, डेल्टा U है, तो बस मैंने यहाँ पे वो सिंपल सा लॉजिक लगाया। अभी जो डेल्टा NG होता है वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 और 2। ये देखो, हाँ प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, हाँ तो कितने हो गए, 2। रिएक्टेंट में 1 ही है तो 1, तो यहाँ पे कितना बचा, 1, मतलब डेल्टा, नहीं, NG कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, R कांस्टेंट और U कांस्टेंट। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 इंटू RT। NG के जगह पे 1 डाला है मैंने, N इंटू RT। यहाँ पे इक्वल दिया है क्या, नहीं इक्वल तो नहीं आएगा भाई मेरे, RT R कितना होता है, 8.314, डेल्टा U माइनस हो गया, हाँ। सो देयरफॉर डेल्टा H
डेल्टा एच आर टी उधर चले जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। ओके सर सर हाँ बोल। बोल रहे 8.314 क्या वो वैल्यू किसकी? आर 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 8.314 ना, हाँ 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 हाँ, नहीं वो समझ गया, वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल से लॉजिक से अपन ने लगाया है। देखो मैं अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं होती है, जैसे ये वाला देखो यार, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है अपने लिए। उन्होंने बस अपने को एक रिएक्शन दे दी है और उस रिएक्शन से अपने को बताना है कि एंथैल्पी और इंटरनल एंट्रोपी जो भी होती है वो इंटरनल कैसे होती है, या फिर क्या है, मतलब इक्वल है, ग्रेटर देन है, या फिर लेस देन है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो मैं तो आपको यही गुजारिश करूंगा भाई ये चीजें ना करो, बस क्वेश्चन को पहले थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि डेल्टा एच और डेल्टा यू ये इक्वल कब आते हैं। मैंने आपको देखो यहाँ पे डेल्टा एच के फॉर्म में मैंने आपको करके दिया था, ऊपर 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 ऊपर, कितना ऊपर, नहीं, डेल्टा एच ये इंटरनल एनर्जी था, हाँ। ये जो डेल्टा एच के फॉर्म में देखो मैंने आपको ये करके दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो पी होता है ना, तो इसको अपन ने एनआरटी पकड़ लिया था, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाला इक्वेशन ये दिखा, ये दिखा, हाँ सर ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू हम सभी को पता है विच इज 8.303 होती है, ठीक है। तो आर को अपने को मालूम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होगा। तो जो एन होता है वो एन अपने को कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना था। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने कैसा लॉजिक लगाया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, विच इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बरोबर। तो प्रोडक्ट में कितना है, एक और एक, तो कितने हो गए, दो, और यहाँ पे कितना है, एक, तो ये एक माइनस कर दिया तो बचा कितना, एक। तो इसके वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना कि रिएक्शन जो है ये बड़ी है, बड़ी रिएक्शन है, मतलब कि इसका जो हीट होगा ये बहुत ज्यादा होगा। तो देयरफॉर अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, विच इज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन व्हाट, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्वेश्चन था बोल। सर सीईटी में एक ही मिनट सीईटी में तो लॉजिक एक ही मिनट मिलेगा ना सर, एक ही मिनट एक ही मिनट मिलेगा, हाँ हाँ। तो फिर उतना लॉजिक कैसे लगेगा? प्रैक्टिस कर करके बेटा, ठीक है। ऐसा तुरंत नहीं होता है राहुल। देख अगर तू ना हर एक चीज को देख, 99 परसेंटाइल लेना सिंपल भी है और हार्ड भी है। अगर तू पढ़ाई ढंग से कर रहा है, सही फॉर्मेट में अगर पढ़ाई कर रहा है तो सिंपल जाता है, ठीक है। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे को फॉर्मूलेज लर्न है लेसन के, इसीलिए मैं सीधा सीधा मैं सोच सकता अरे हाँ डेल्टा एच या डेल्टा यू के साथ कौन से फॉर्मूले में आता है। अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं तो तू सॉल्व कर पाएगा कि ये सम, छोड़ देगा, दो तुक्का मार दिन में देगा और फिर बोलेगा भैया यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, गया फिर मार्क, समझा। ओके चलो फोर्थ वाले पे हम जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो ये समझ ना प्लीज घर पे कर लो। फोर्थ वाले पे हम जाएंगे, इसका आंसर ए है, बी है, बी। बॉन्ड एनर्जी, अरे वाह, बॉन्ड एनर्जी, चलो शाबाश। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज -433 किलो जूल, ओके। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मोल, कितने मोल, 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अपने को क्या है, 433 को विच इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने, दो है ना। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट बोलते हैं। तो आंसर अपना 433 चाहता, ठीक है। हाइड्रोजन डिवाइड करना पड़ेगा उसको दो से डिवीजन करना पड़ेगा। ये तो आ गया, सर हाँ ठीक है। डी तो नहीं होगा क्योंकि प्लस में है ना, माइनस है ना, नहीं सर से ऐसा बोल रहे। तो आंसर सी है आपका। समझा ना मैंने क्या करा इधर। यस सर मुझे बोला था। हाँ सर क्वेश्चन देखते ही मतलब दो मिनट हो जाते हैं हर एक। हाँ हाँ हाँ,
देखो तो बाकी अभी सुनो, हाँ अभी अभी मेरे को, अभी मैंने अगर सपोज मेरे जगह की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने क्वेश्चन देखा ना तो मुझे तुरंत समझ जाता है कि यार हाइड्रोजन गैस पूछा है। अभी बच्चे क्या करते हैं पता है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एलिमेंट के बीच में उनको डिफरेंस ही मालूम नहीं होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट जब होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा बस। लेकिन हाइड्रोजन जब एटमॉस्फेयर में चले जाता है तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है, तो वो कितना हो गया, H2 हो गया। तो 433 को अपन ने 2 से डिवीजन किए, माइनस में था, तो आंसर कितना आया, -216। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं इतना लिख देता हूँ H2। यहाँ पे मोल का कुछ भी काम नहीं है, इसका कुछ भी काम नहीं है। सो दिस विल बी 433/2। अभी स्टूडेंट्स 2 मिनट यहाँ पे रुकना है, ठीक है। इसमें अभी भी मेरे को कुछ घोल लग रहा है। राहुल तेरे को आवाज आ रही है? हेलो सर। बोल बोल। गौरव बोल रहा है कि गौरव बोल रहा है बी बी बी। बी है। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, बी नहीं होगा। रुक जाओ, इसको मैं एक बार सॉल्व कर लूं बच्चा लोग। चलेगा। तुम्हारे साथ भी अभी मेरा भी मस्त प्रैक्टिस हो ठीक है, ओके। सर सी दे दो। ये देखो माइनस में है, रुको मेरे को एक बार है ना एकदम अच्छे से फॉर्मूला विर्मूला लिखन दो। ठीक है, 4th वाले पे हम जाएंगे। सर राहुल सर ने सीईटी दी थी। कितना आया था रे उनका? अच्छा वो फिजिक्स ही देते थे क्या बस? नहीं सर पीसीबी से अच्छा मेन फोकस फिजिक्स के पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ये माइनस होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के, आई गेस जितना जहां तक देखा है अपन ने। ओके तो ये माइनस में हो गया, राइट। तो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस बॉन्ड एनर्जी कितना है, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ओके तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस में आएगा राहुल आंसर, इज इक्वल्स टू माइनस। अभी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है, जो कि कितना हुआ, -433 किलो जूल का, बरोबर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस +4। भाई साहब बहुत खतरनाक सम था रे ये, फॉर्मूला डालने के बाद समझ में आया। ये समझा ना, देखो ये फॉर्मूला है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ये माइनस होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना दिया है, -433। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ठीक है, गौरव का आंसर राइट। नहीं नहीं राइट नहीं है, रुक जा, अभी उनका 0.5 है ना, तो 0.5 को अपन कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, बरोबर। हाँ तो हाफ हो जाएगा। समझा क्या, 0.5 को अपन 1/2 लिखते, तो 1/2 किसका हो गया, 433 का हो गया। तो आंसर क्या आया, 216.5। ठीक है, तो समझा। उसने हाफ अलग पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, लॉजिक सही लगाया उसने, लेकिन वो हाफ नहीं किया उसने। शाबाश, ऐसे समझ आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको एक बार पूछ ले। हाँ सर सर उनको 99.87 है। उनको 99.87 फिजिक्स में? हाँ ओ भाई साहब सही है। टॉप कर रहे। ओके चलो, हो गया है, क्लियर है बच्चा लोग सबको इधर तक? यस सर। ओके, जो नेक्स्ट वाला सम हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज सेम एज द फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब 5th वाला जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये किसके जैसा है, ये देखो, कर लोगे घर पे फिर? देखो सिंपल सा है बच्चा लोग, ये देखो कितना है। इसके जगह पे बस आपको ये डालना है, देखा 2004 में भी वैसा ही पूछा गया था और 2005 में भी सेम पूछा गया था, बस क्या चेंज करके दिया था उनने, वैल्यू और SO2 का CO2 कर दिया, CO2 का SO2 कर दिया उनने। ठीक है, 16 + 32
ठीक है, वैसा वाला। तो वो चीजें कर दिया और अपना पूरा की पूरा इनटू करके फिर आंसर निकाले उनने, सेम है। ठीक है, कर लोगे क्या ये वाला? यस सर, नहीं आया। हाँ, नहीं आया तो मेरे को बता देना, ठीक है। फिफ्थ, हम सिक्स्थ पे जाते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन हम खत्म करके जाएंगे आज, फिर कल हम आगे से सर पढ़ेंगे। हाँ 2005 में किस हाँ, तो था फिर तो वो टाइम पे, लेकिन एमबीबीएस भी डायरेक्ट इसमें से होता था, सीईटी में से। कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, वर्क डन। देखो अभी लॉजिक देखो कैसा लगा रहा मैं यार, मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, बस ध्यान देता। वर्क डन निकालने को बोला, तो अभी वर्क डन तुम निकालोगे। पहले जाना कैसे क्वेश्चन पे वो सिखा रहा हूं मैं। अपने को क्या ढूंढने को बोला, उसका फॉर्मूला डालना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, ये वाला फॉर्मूला है। इसका अर्थ क्या है बच्चा लोग, कि अपने पास प्रेशर होना जरूरी है और अपने पास V1 और V2 होना जरूरी है। V1 और V2 क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज है। तो डेल्टा वी हाँ, डेल्टा वी। तो अब अगर अपन ने P देखा तो प्रेशर कितना दिया है? 100 किलो हाँ, पास्कल। 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो अपन ने वो लिख दिया। अभी स्टूडेंट्स 100 किलो पास्कल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100 है और किलो है, तो ये कितना हो गया? 10⁵ पास्कल हुआ क्या नहीं? हाँ सर। ओके, देखो यहां तक समझ गया। उसके बाद V1 देखो कितने से कितना हुआ? फ्रॉम वॉल्यूम 1 dm³ टू 1 मीटर क्यूब। 1 dm³, 1 dm³, 1 dm³, ओहो हो, 1 dm³ से 1 मीटर। काम करो, मीटर में ही कर लो ना, तो कितना होता है? 10⁻³ होता है मीटर क्यूब। ठीक है, समझ गया इधर तक? हाँ सर। ठीक है, तो ये बस मैंने चेंजेस किए। और V2 कितना है वो तो मीटर क्यूब में ही दिया है, तो उसको वैसे की वैसा रहने दो, मीटर क्यूब। हो गया, आ गया। देखो फॉर्मूले में डालो, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। तो वर्क क्या है? माइनस पी मतलब कि -100। समझा क्या? हाँ 100 सर। नहीं, 50। ठीक है, 50 मतलब आंसर देखो, मैं बोलूँ क्या आंसर? इधर से ही बोलता मैं तुमको आंसर क्या है। ये वाला आंसर है, देखो ये वाला। क्योंकि किलो तो हो सकता है क्या? किलो नहीं हो सकता। नो सर, ठीक है, किलो तो नहीं हो सकता। किलो का कन्वर्ट हो गया ना। हाँ, अभी डेल्टा पी देखो, डेल्टा पी देखो। वैसे प्रेशर जो है, अगर प्रेशर एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव ही पकड़ लो। ठीक है, माइनस में किधर भी आंसर नहीं है तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, समझा? हाँ सर। हाँ, डेल्टा वी क्या है? V2 माइनस V1। V2 कितना है? 1 माइनस 10⁻³ माइनस -3। 1 माइनस 10⁻³ मतलब 0.001। तो अगर हमने इसको माइनस किए, मल्टीप्लाई करे, तो अपना आंसर 9 माइनस कर रहे हैं ना, तो एक माइनस हो जाएगा, 9 ये वाला। ठीक है, और सर हाँ 3 और 4 लंबे लंबे में भी है। 3 और 4 दूर दूर तक नहीं आता है इसमें, हाँ, मतलब वही ना, दूर दूर तक नहीं आता है। मैं वही बोल रहा हूँ, हजार के आसपास बस। 999, वो जो 99,900 ईच है। ठीक है, और सर इसमें लॉजिक से भी आता था कि किलो जूल का। हाँ हाँ, किलो जूल का भी आप कर सकते हो उसमें। हाँ सर। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, 7th वाला 8 वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। करते हैं 9th MCQ अपन चेक कर रहे हैं। शुरू करते हैं बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट। 9th वाला, ठीक है, यस। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ फंक्शन? ठीक है, पाथ फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, और अपनी जो एंट्रोपी होती है, ये सभी के सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन पे पहले मैंने अच्छा खासा ज्ञान आपको दे दिया है। तो कौन से स्टूडेंट्स? इंटरनल एनर्जी, उसके बाद एंथैल्पी और एंट्रोपी, दिस ऑल आर द पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन बस अपना कौन सा है? वर्क है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी
वर्क। ओके, आफ्टर दैट हम जाएंगे 10th वाले क्वेश्चन पे। हेज या फिर हेज's लॉ इज बेस्ड ऑन, हेज लॉ ये किस पे बेस्ड है? सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, यहां पे अपने को देखना है कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है। ये चैप्टर बेस्ड है एनर्जी पे, तो जाहिर सी बात है ये जो लॉ होगा ये किसी ना किसी एनर्जी पे ही बेस्ड होगा। सेम वे स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो अपन ने देखा, जहां पे हेस लॉ के बारे में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये तो अपन ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, वहां पे भी अपने को हेस लॉ के बारे में नहीं था। 11th में भी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर में वहां पे भी नहीं था। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन तो होता ही नहीं है। और अगर हमने देखा स्टूडेंट्स तो एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा लॉ जिसमें कंजर्व होता है एनर्जी, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 11th पे हम आएंगे, फॉर एन आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस में पीवी आता है, ध्यान में रखना ये चीज। द हीट रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया है स्टूडेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो ऐसा आपको फॉर्मूला देखना है जिसमें प्रेशर नहीं है। तो जाहिर सी बात है एक ही बस फॉर्मूला है, और कांस्टेंट वॉल्यूम भी दिया है, तो ऐसा भी आपको फॉर्मूला देखना है जिसमें वॉल्यूम भी नहीं है। तो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नन ऑफ दिस छोड़ के सी है। समझ में आया ना रिलेशन? देखो, कांस्टेंट प्रेशर दिया है आपको, अगर इसका फॉर्मूला नहीं भी आता होगा तो आप लॉजिक लगा सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, मतलब पीवी क्या हो जाएगा, 0। अगर पीवी 0 हो गया तो पीवी तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो छोड़ो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विच इज ये वाला। ठीक है, क्लियर है? ओके, 12th वाले पे जाएंगे स्टूडेंट्स। सेम है, अपन ने जैसे किसमें किया था, इसमें किया था रे वो माइनस प्लस का, ये बॉन्ड 4th वाला, कल का याद है ना सबको, बॉन्ड वाला याद है क्या? अनिकेत तू था ना कल भाई मेरे? सर हाँ, तो ये याद है अपन ने हाफ किया था, देख। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, तो ये भी अपने को बॉन्ड डिसोसिएशन ही करना है, तो इसका भी आपको हाफ करना है स्टूडेंट्स। तो अगर आप हाफ करोगे इसका तो कैसा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आपको करना है 573 का हाफ। तो अगर आप 573 का हाफ करोगे तो आपको डेल्टा एच मिलेगा। सो इट विल बी 286.6। ठीक है, नन ऑफ दिस, जीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है, जीरो तो नहीं हो सकता है, माइनस में आंसर नहीं हो सकता है, और एज इट इज नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, विच इज 286.6 किलो जूल। समझा ना? ओके, अभी बच्चा लोग 13th वाले पे जाएंगे। द बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, बॉन्ड एनर्जी काय के लिए काम में आती है? बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने के लिए काम में आती है स्टूडेंट्स, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काम में आती है। सिमिलर, ओके, सो इसका ऑप्शन थियरी का है, आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा मिलेगा। कहां पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक। ठीक है, रेफर टू टेक्स्ट बुक। तो जो भी बॉन्ड एनर्जी होती है ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि क्या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, 1 मोल ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स। क्लियर है? H2O को जब हीट करते हैं अपन, डिकम्पोज करते हैं, तो क्या होता है, H2 प्लस हाफ O2। समझा? H2 प्लस हाफ O2 करते हैं अपन, और अपने को ही इसका क्या ढूंढना है, विच इज डेल्टा एच ढूंढना है। तो इस वजह से अपन ने यहाँ पे हाफ लिया है। अभी समझा गौरव? ठीक है, अपने को हाफ करना होता है, डीकम्पोजिशन दिया है, लेकिन मैंने कल का ही लॉजिक लगाया, आपको समझ में आया इसके वजह से, वो वाला पर मोल आपको ढूंढना है। क्योंकि वाटर का डीकम्पोजिशन H2O गिव्स आउट H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, यहाँ पे एक पर मोल है।
समझा है सर उसे। समझा? हाँ सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 15th वाले पे हम जाएंगे। सी हीट ऑफ 2009 में पूछा गया है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन करना है। कंबशन कब होता है अनिकेत? कंबशन किसके साथ अपन मिलाए तो कंबशन होता है बेटा? कंबशन की रिएक्शन बोल। कंबशन सर सॉलिड को कार्बन सॉलिड कंपाउंड को हीट देने के बाद। कार्बन को हीट देने के बाद। अच्छा, अगर मैंने मीथेन को हीट दिया तो मेरे को बोल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH4 को अगर मैंने हीट दिया तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को प्रोडक्ट? जैसा तू बोल रहा है वैसा 4 हाइड्रोजन एंड कार्बन। 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन। कंबशन रिएक्शन, ये इसको हमको हीट देना होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देते हैं तो कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर निकलते हैं। ठीक है, समझा अनिकेत? इसको कहते हैं हम कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन का आपको कितना दिया है? डेल्टा एच, इट इज गिवन 800 किलो जूल। शाबाश। अच्छा, कार्बन कितने, मीथेन कितना ग्राम का होता है अनिकेत? मीथेन कितना ग्राम का होता है? कार्बन जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन 4 होता है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया? 16 ग्राम होता है बेटा। ठीक है, अपन यहाँ पे वजन देख रहे हैं। अगर तेरे को यही मालूम नहीं होगा नमूने, तो तू कैसा क्रैक करेगा? अरे बाप रे, क्या कर रहा था रे तू 11वीं 12वीं में? सही में बोल, लिटरली, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं अनिकेत, सही में बोल, क्या करा तूने 11 12th में? करा क्या? सर 11th तक नहीं हुआ मेरा। अरे हाँ, लेकिन अभी अनिकेत तू मेरे को सही में बोल, ये चीजें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए सर। देखो यार, मैं वही चीज बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, लिटरली आई एम स्पीकिंग, कितना भी ढंग का सिखा दो, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना स्टूडेंट्स, नहीं होने वाला है। मैं लिटरली कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना बहुत पछताते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज बेसिक कवर करो, बेसिक कवर करो। नहीं समझ में आएगा नहीं तो क्या चल रहा है, एकदम अच्छे से लिख के दे रहा हूं मैं 15 वाला सम आपको। 15th MCQ, 15th वाला MCQ सॉल्व कर रहे हैं बच्चा लोग, प्लीज ये गलती ना करो रे। ठीक है, जब मीथेन का कंबशन होता है मतलब CH4, ये 1 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे रे आप, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो? वहां पे टाइम नहीं मिलता है लाला लोग। ठीक है, अभी से ही बनाओ ये चीज। मीथेन कितना होता है? 16 ग्राम का होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसका डेल्टा एच कितना दिया था? -800 किलो जूल दिया था। ओके, हीट ऑफ कंबशन हो रहा है कितना? 16 ग्राम का हो रहा है, 16 ग्राम का। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 10⁻⁻, जूल है हाँ, तो 10⁻⁵। तो इसका किलोग्राम हो रहा है। ठीक है, केजी में करेंगे अपन, तो केजी में एक काम करो, इसका 10⁻³ ले लो, और ये कितना है? केजी। CH4 कितना है इसका? -800 किलो जूल। मतलब कि अगर 16 ग्राम, ग्राम को मैंने किलोग्राम में किया, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला अपने को क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया था, समझा ये? ओके, और दूसरा क्या दिया था? दूसरा अपने को दिया था हीट ऑफ कंबशन 10⁻⁴ किलोग्राम, ये CH4 का। तो इसका आंसर क्या होगा आपको लिखना है। तो सबसे पहले 800, ये 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो गया? 800 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। मॉलिक्यूलर मास, ये मास अपॉन मोलार मास है। हाँ, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर चले जाएगा। 800 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ अपॉन 16। 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8,
कितना आया 200 इंटू 10⁻⁻⁴, नहीं -4 नहीं, माइनस कितना, -1। अगर मैंने -1 कर दिया तो एक पॉइंट इधर चले गया तो कितना हो गया 200 किलो जूल, और आंसर किस में थे, माइनस में। तो कितना आया आंसर, -20 किलो जूल है क्या, देखो ऑप्शन, देखो तुम्हारे सामने सॉल्व किया बिना देखे, देख रहा मिला क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, समझा। तो बच्चा लोग आपको है ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। ऐसे ये चिल्लर चिल्लर सम होते हैं, ये आपको 1 मिनट सम बोलते हैं हम इसको, 1 मिनट सम। आप बोलोगे भैया हम कैसे करेंगे, बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार समझ के नहीं होने वाला है। समझ में आया अनिकेत, सबको ही बोल रहा हूं मैं, अनिकेत मतलब सबको ही, ठीक है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाले पे हम जाएंगे 16। एक बार पूछ ले बेटा सबसे, समझ गए वो 10 डीएम क्यूब वाला देखे थे ना अपन ने, ये देखो ये वाला देख रहे हो 6th वाला, सेम है, सेम है। सॉल्व करेंगे अपन 16 वाला, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 300 केल्विन, 10 डीएम क्यूब और 100 डीएम क्यूब। चलो ठीक है, 16th एमसीक्यू। वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखेंगे, मैंने परसों ही आपको सिखाया था वर्क डन क्या होता है, -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। ओके, वी हैव ऑल द वैल्यूज, -2.303 n की वैल्यू जो होती है मोल्स अपॉन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अपन किसका मास ले रहे हैं, किसका है रे, ऑक्सीजन का है बेटा। ऑक्सीजन का मास कितना दिया है देख, कितना है 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास O2 है, तो O2 कितना हो जाएगा 32, समझा क्या। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स मतलब क्या होते हैं, मोल्स मतलब मास अपॉन मोलार मास, तो 16/32, समझा। R की वैल्यू होती है 8.314, T की वैल्यू दी है 300, log टू द बेस 10, V2 अपने को दिया है 100 से तो 10 हो रहा है, समझा कैसे पुटअप किया। हाँ सर। ओके, 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 2 1 सा 2, 150 हो गया। इन सबको कैलकुलेशन करो, log A माइनस log B का फॉर्मूला इधर इस्तेमाल करो, मतलब -2.303 इंटू 8.314 इंटू 150 इंटू 100 -10 लॉग का। तो अगर हम करोगे सॉल्व, आंसर माइनस में आएगा, बड़ा आंसर 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 आएगा, बड़ा माइनस में। अरे एक ही आंसर है, ये देख क्या है आंसर, बी, ठीक है। कैसे, सुनो, 0 होगा क्या, तुमको लगता है 0 हो सकता है इसका, कभी आंसर 0 होगा, नहीं सर। नहीं होगा, ठीक है। तो 0 का ऑप्शन दिमाग से निकाल देने का। प्लस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नहीं। इन्फिनाइट हो सकता है क्या, मतलब आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, -2875 जूल। समझा सभी को, एक बार चैट वही आया ना, हाँ। देख आना ही था बेटा, ठीक है। लॉजिक से भी कर सकते हो आप, देखो केमिस्ट्री का है ना, लॉजिक से करना ज्यादा सिंपल होता है, मतलब दिमाग लगाना। ऑप्शन को है ना, सबको बोल रहा हूं मैं, देखो स्टूडेंट्स कैसा होता है मालूम है क्या, आप अगर ऑप्शन को ठीक से देखोगे ना तो आपको समझ जाएगा कि चल रहा क्या है। अगर स्टूडेंट्स आप ठीक से दिमाग भी लगाओगे तो 4 को अगर आप देखो, ऊपर की इसमें देखो, वो बड़ा फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये 4 से आप इसको क्या कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, तभी भी आंसर कितना आएगा, -20 आएगा। आ रहा है समझ में। सो हर चीज को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ चीजें आप दिमाग से भी खेल सकते हो। आगे बढ़े, अनिकेत पूछ ले, चैट देखते जा बच्चा लोग। हर एक क्वेश्चन होने के बाद बोलने को लगाओ मत, अपना अपना चैट करते जाओ फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। 17 पे जाएंगे।
At same conditions of pressure, volume and temperature. अच्छा, work done is maximum for the gases if all gases have equal masses. ओए होए होए, सभी के पास इक्वल मासेस होने चाहिए. इक्वल मासेस. हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 5 होते हैं, 5 में से 7 होते हैं, 7 में से 5, 5 में से 3. ओके, 5 में से 3. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज, दूसरा पेन ले रहा हूं. वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. अगर वर्क के मॉलिक्यूलर मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में है. आंसर होगा NH3. ठीक है, आंसर क्या होने वाला है? NH3. अभी स्टूडेंट्स आप इसका वैसे मतलब एक लॉजिक भी आप लिख सकते हो कि NH3 जो है ना, इसको सबसे ज्यादा लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास है. सर एडियाबेटिक. हाँ, इट विल बी एडियाबेटिक. सर क्या बोल? आयशा ओम और क्या क्या? आयशा ओम गौरव और दिशा ने ये इसी आंसर सी दिया. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शाबाश. ओके, 19 पे जाएंगे. 2010 के सीईटी पे हम आ रहे हैं अभी. द हिट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हो, 2019 में पूछे गए थे, 4 पूछे गए थे भाई. मैंने बोला था ना 3 पूछे जाएंगे, 3 से 4, तो 4 पूछे गए थे. 2009 में. हाँ, 2009 में. हाँ, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 260 किलो जूल. ओके, 260 है. इसका है ना, मतलब एकदम चिल्लर तरीके से अपन कर सकते हैं. डिकम्पोज हो रहा है. ओके, पहले फॉर्मेशन हो रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहा है. तो देखो हाँ स्टूडेंट्स, एकदम एकदम मतलब एकदम चिल्लर है. ध्यान देना. क्या है? 130 पहले लिखने का. ठीक है, ये देखो डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज वाला पहले लिखने का. कितना? 130. और फॉर्मेशन कितना है? 260. 0 0 कट, 13 1 13, 13 दूनी 24. तो कितना हो गया? 1/2. ऑप्शन है क्या 1/2? नहीं सर, पर सी है 0.5. हाँ सर. अगर आपने उल्टा कर दिया ना भाई, पहले अगर आपने फॉर्मेशन लिख दिया और फिर डिकम्पोज लिख दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल आएगा. समझ रहा है? सर मैं भी 2 मोल ही बोलने वाला. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ. तो सर अनिकेत कितना डिकम्पोज होगा? तो कितना होगा? सर कितने से होगा बोल रहे हो? तो 150 130 ऊपर लिखे अपन ने. मतलब डिकम्पोज वाला ऊपर लिखने का और फॉर्मेशन वाला कहाँ पे लिखने का? सब मेरा ओम का अनिकेत का भी यही उल्टा कर दिया. हाँ, शाबाश, उल्टा कर दिया सबने. हाँ. समझ गया ना ये? यस सर. 20 पे. द हीट ऑफ कंबशन, ये वापस वैसा वाला सब है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 12 16 16 32 12 44 44. ओके, मतलब इसको 44 से डिवीजन करो और 35.55 और 35.2 से मल्टीप्लाई करो. तो करो बच्चा लोग, अपन ने पहले भी किया है. ठीक है, मास अपॉन मोलार मास. मोलार मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है 12, ये होता है 16 इंटू 2, मतलब कितना हुआ? 44. तो नीचे लिखा भैया ने 44. डिवीजन किससे करना है? 35.2 से. बोल आंसर. माइनस में है आंसर, तो मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. और 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है. चलो, मेरा तो आंसर आ गया है. सर हाँ, बी आंसर. पॉइंट देख. अरे नमूने, 5 और 2 10 हो जाएंगे तो पॉइंट निकल जाएगा. ठीक से कर. मोबाइल में ठीक से कर. गौरव और ओम ने वही किया.
बी स्टूडेंट्स 5 5 into 2, अरे लॉजिक लगाना। देखो 5 और 2 कितना हो जाता 10, तो 0.0 आया तो 0 गिनने का क्या नहीं, तो आंसर क्या आएगा -13.0। समझा? हाँ तो आंसर क्या है तुम्हारा? सी सी। क्लियर ना? सर अनिकेत ए इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन कंबशन कर रहे हैं, तो ये है 20 वाला सम। अभी हम जाएंगे on to the according to the Hess law the heat of reaction depends on। चलो देखो टेक्स्ट बुक में और बोलो। टेक्स्ट बुक देखो और आंसर बोलो। ये तो खुद बोल सकते हो, मेरे को मालूम है आंसर। ऑप्शन नंबर देख एक बार चैट में किसका आया क्या। बी शाबाश। ऑप्शन नंबर बी विच इज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है बच्चा लोग? हाँ सर ये आयशा का था। ओके वेरी गुड आयशा, शाबाश, ऐसी पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट, ओहो करेक्ट करना है बच्चा लोग। फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। 2014 की बात कर रहे हैं अपन। देखो कितने कितने पूछे गए थे अनिकेत 2014 में वापस? तीन पूछे गए थे। सर राहुल। हाँ राहुल 3 पूछे गए थे। चलो बोलो। सर इसका बी बोल रहे। इसका बी u2 minus u1 डेल्टा u इक्वल्स टू डेल्टा h। अरे इज इक्वल टू, अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है बीच में। नहीं ये नहीं है सर बी होगा क्या? अरे डेल्टा, देख अपना अगर हम देखें, सुन अपना जो फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। ठीक है, मतलब कि एनजी मतलब रिएक्शन का अपॉन आरटी मतलब इंटू आरटी। अभी मेरे को बोल ये जो डेल्टा यू है ये अगर माइनस में जाएगा तो डेल्टा एच के पहले आएगा या डेल्टा एच के बाद में आएगा? पहले बाद में न रे, ये इधर जाएगा तो बाद में आएगा, पहले कैसे जाएगा उसके? हाँ सर उल्टा लगी। ठीक है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो देख कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1। समझा? हाँ सर तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? सी। हाँ सबको समझा के देख एक बार। थोड़ा सा लॉजिकल। हाँ ये लॉजिक नहीं है इधर, फॉर्मूला है, माइनस में डाल देने का बात खत्म। ठीक है, आयशा ने सीखा था। ओके ग्रेट। एज्यूमिंग एंथैल्पी, ओके एंथैल्पी का क्वेश्चन है। Assuming enthalpy of combustion of hydrogen at 273 Kelvin is minus 286, okay, and enthalpy of fusion of ice at same temperature to be 6, okay 6 है, चलो ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है तो 286 में से अपने को 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 292। ओके हाँ वेटर स्टूडेंट्स, मैं बस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 16 कौन सा था रे वो? 23। हाँ ओके स्टूडेंट, ये लंबा समय यार, रुको। हाँ 23 का MCQ। पहले उन्होंने क्या बोला है, H2 गैस का कंबशन मतलब वाटर का कंबशन, तो ये होता है वाटर का कंबशन H2O, इसको हीट मिला था -286 किलो जूल। ठीक है, सेकेंड वाला जो H2O था सॉलिड वाला, क्योंकि फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब कि फ्रीज हुआ,
फ्रीज हुआ फ्रीज हुआ फ्रीज हुआ। क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। फ्यूजन 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 मतलब कि यहाँ पे अपने को सॉलिड आया और फिर लिक्विड में बदल गया, तो यहाँ पे अपने को डेल्टा एच की वैल्यू कितनी मिली? ये कंबशन हुआ और ये फ्यूजन हुआ, तो कितना मिला? +6, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करने का। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। 2 दे दो, 1 दे दो। -286 माइनस प्लस नहीं इधर -286 माइनस माइनस और ये +6, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 286 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाता है -292। ओके, ऑप्शन में है क्या 292? हाँ सर है। रुकना, लेकिन और क्या दिया है उनने? अपना आंसर इधर तक सॉल्व करके मेरा 292 आ रहा है, लेकिन अभी उन्होंने एंथैल्पी बोला है। एंथैल्पी क्या होता है? यस, एंथैल्पी का फॉर्मूला देखो। अच्छा, पहली चीज तो आइस 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 वाटर 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 कितने ग्राम का हो? 18 ग्राम का, बरोबर? हाँ सर 18 ग्राम का, और फॉर्मेशन कितना हो रहा है? 100 ग्राम का। तो 18 ग्राम को 100 ग्राम से करो, सर -292 आ रहा है इधर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और कितने ग्राम? 18 ग्राम से डिवीजन करो। इसका आंसर क्या है? बरोबर आ रहा है क्या? अगर 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 ऑप्शन में मतलब 16 क्या बोलते हैं अपन, अगर ये नहीं आ रहा है ना क्या राहुल, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 292 डी वाला होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो परफेक्ट, हाँ एकदम परफेक्ट। एक बार लगा के देखो परफेक्ट है क्या। मेरे ख्याल से आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा। सर 162 वही आएगा। 1622 आ रहा है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, मैंने किया हूँ पर सर 100 से है ना, तो वही वैल्यू ऊपर है, डिवाइड होने के बाद 16 आएंगे। 18 क्या आंसर बी आ रहा है? सर 1655 1655। माइनस में बोल 48 6 8 48 6 10 आ रहा है ना रे भाई मेरे? ये क्या रे, तुम्हारे सामने ये कर रहा हूं मैं। 4 का हो गया 40, 4 का हो गया 40, 18 1 18, 18 2 36। सर उसका कैलकुलेटर खराब है। ये क्या? देख, ये देख आया क्या नहीं, आया क्या नहीं? सर मैंने नहीं किया था। हाँ, तो तू करके देखना, वो थोड़ी देने वाला है। और पॉइंट में आया तो 2 0 बढ़ा देने का, समझा क्या अभी? हाँ सर इससे लॉग आउट हो जाता है ना मेरे मोबाइल से, इसके लिए मैं क्लिक किया दूसरे ऐप में गया था। दे दिया तूने स्कीम। समझा बच्चा लोग? देखो ये ऑप्शन है। हाँ, 1622 आया 1622 आपका जैसा है। आपका कैसे आया? मतलब ये क्या? नहीं आपके जैसे आया। चलो समझ गया ना सबको? थोड़ा दिमाग लगाना था। लेकिन ऑप्शन क्या है? -16 हाँ, -1622 किलो जूल। ठीक है, ऐसे सबको जरा दिमाग लगेगा, लेकिन हाँ चलो, सबको समझ गया बच्चा लोग? एक बार चैट में देख।
सर अनिकेत ने वो वैल्यू अनिकेत ने वो 298 लिया था, तो फिर उसका बहुत बढ़िया बोलना। ओके, अभी हम जाएंगे तो वर्क डन ऑफ द 2 मोल्स। अरे राव, ये कलिच अपन ने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, बोलो अभी दिमाग लगाओ। कलिच अपन ने सॉल्व किया था, कलिच किया था, कली किया था, कली किया था। ये देखो ये वाला जैसा है ना, सेम सेम सेम, ठीक है, सेम है सेम। The work done of 2 moles of an ideal gas is compressed from volume 5 dm cube। ओके, 5 dm क्यूब 5 मीटर क्यूब है, तो 5 मीटर क्यूब को 24। चलो भैया सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है, और बोलोगे नहीं तो कैसा करा। सर आप क्या क्या विलेज एरिया में रहते? नहीं रे, क्यों ऐसा? सर ऐसा वो डॉगी का आवाज। अरे तो अभी कुत्ते सब तरफ है भाई बेटा, उनका सीजन चल रहा है मालूम है। ठीक है, ठंडी का सीजन उनका होता है। चलो, तो पी एक्सटर्नल दिया गया है। तो गौरव सी बोल रहे थे। भाग बोलना उधर ही। नहीं रे, वो नहीं, रुक जा। अरे मतलब ऐसा नहीं, मेरे को देखने दे। V1 नहीं आया ना बेटा, बहुत फटके खा लेगा तू। डीएम क्यूब को लीटर में करना है तो लीटर में 3 हो जाएगा। V2 को भी लीटर में करो तो 1 डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर ही होता है। डीएम क्यूब और लीटर एक ही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वैल्यू डालो क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल की वैल्यू है 100, V2 माइनस V1 मतलब 1 माइनस ये, तो कितना आया 4, कल जैसा ही आया ना रे, 499,900 के किलो पास्कल लीटर। ठीक है, अभी किलो पास्कल लीटर, इसको अगर अपने को 1 किलो पास्कल लीटर जो होता है वो 1 किलो पास्कल लीटर जो होता है वो होता है 1 किलो जूल। ओके, 1 किलो जूल। तो मतलब इसके जगह पे मैं किलो जूल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, 499,900 जूल हो जाएंगे। मतलब ये और ये सेम है। ये देखो यहाँ पे रिलेशन दिया है, तो इसका जैसे जूल आया। अगर जूल को मैंने किलो में कन्वर्जन कर दिया, किलो में ही था ना अपना आंसर, तो 1 2 3 मतलब आंसर क्या आएगा, 499.9 किलो जूल। देखो ये क्या है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, 499.9 है क्या, आ गया। हाँ सर ठीक है, वो क्या बोल रहा था, सी। अरे उसने क्या लॉजिक लगाया होगा मालूम है क्या, अरे सब 4 से शुरुआत हो रही है लेकिन 9 से एक ही हो रहा है तो वही होगा। ठीक है, उसका लॉजिक अलग है। ऐसे लॉजिक भी काम आता है। उसका लॉजिक, अरे ऐसे लॉजिक कब काम करते हैं, जब किस्मत अच्छी होगी। ठीक है, अपनी अपनी सर बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे लॉजिक किधर भी काम में नहीं आते हैं। ठीक है, गौरव था ना वो। हाँ सर वो बोल रहा मैंने वैसा नहीं बताया। हाँ, तो मेरे को मालूम है ना तुम्हारी सोच किधर तक है बेटा। ठीक है। मेरे को तुरंत समझ गया उसने सी क्यों चुना। वो सोच रहा होगा भाई यार, सबके 444 से शुरू हो रहे, एक काम करते हैं सी वाला ऑप्शन ही होगा, 9 से क्यों डाला फिर उनने अलग। तो बेटा सीईटी वाले भी चालू होते हैं बहुत। सर इंजीनियरिंग हाँ तो बनता है भाई, थोड़ा खेलेंगे तो सही तुम्हारे साथ वो, ऐसा ही थोड़ी हलवे में कॉलेज दे देंगे तुमको। Okay, 25th. Which of the following among the reactions change in entropy is less than 0? अरे बाप रे बाप, अभी क्या सभी रिएक्शन करूँ क्या मैं? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सब्लिमेशन, आयोडीन का सब्लिमेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्जन होता है।
तो I2 ये सॉलिड से डायरेक्ट I2 गैस में हो गया, तो गैस में नहीं, सॉल्यूशन। तो इसका जो होगा, ये तुमको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है कि देखो, इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, अपने को नेगेटिव होना ना। डिसोसिएशन ऑफ H2, देखो ये पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन नहीं है, डिसोसिएशन ऑफ H2, H2 गैस में था तो ये 2H हो गया, ये भी डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया। फॉर्मेशन ऑफ, अरे यार पानी है ना भाई, मेरे पानी है ना, ओहो। स्टूडेंट्स आपके इसमें है डायरेक्ट, ये देखो 2H2 प्लस O2, ध्यान से सुनना, ये देखो कॉम्बाइन हो गया, H2O हो गया, ठीक है। बाकी के सब अलग अलग हो रहे हैं, बाकी के सब डिसोसिएशन हो रहे हैं, बस एक ही हो रहा है फॉर्मेशन, समझा क्या? सर उन्होंने कहा इन डिसोसिएशन of hydrogen, change in entropy is less than zero. That means negative dissociation of hydrogen वही is not spontaneous. एंट्रोपी है ना, वो डिक्रीज होती है, उनका डिसऑर्डर डिक्रीज होता है। मतलब कि क्या, जितना ज्यादा डिसऑर्डर स्टेट होगा ना, उतना ज्यादा कम होगा डिसऑर्डर स्टेट, मतलब कि जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जो वाटर का है तो उसका एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। सर वो बी बोला। नहीं, बी नहीं होगा, बी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है बी। बी कैसे होगा यार, डेल्टा एस पॉजिटिव है भाई उसका, डी बी हो ही नहीं सकता, डैम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। किसने बोला ये? सर हाँ, ओम में नहीं बी नहीं हो सकता। सर अभी आप खत्म कर सकते हैं एक